बिस्किट का पैकेट सारी मार्केट वहाँ डाई। लेकिन गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? और आज हमारे यहाँ तो भाई बारिश हो रही है और अभी जो टाइम हो गया 5:05 हो गए हैं। तलन साहब जा चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट करके और लक्की को सुसु वगैरह तो करवा दिया, लेकिन वो अंदर सो रहा है। और मैं यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही थी। ये जो स्वेटर है ना, इसकी 2-4 सिलाइयाँ उतार रही थी, मतलब उतारने के लिए रखी है। और यहाँ पे मैं बना लिया हूँ कॉफ़ी। और आज मेरा मार्केट जाने का विचार है, लेकिन मतलब अभी तक तो है, पर बारिश बंद नहीं हुई तो नहीं जाया जाएगा, क्योंकि गुड्डी की ना 1-2 चीज़ें लेके आनी है और एक उसका जो है सूट जो है सिल के भेजना है। बेसिकली वो आ नहीं पा रही है और उसकी कई सारी मीटिंग्स हैं, तो फिर संडे को तलन साहब की छुट्टी होगी तो वो दे आएंगे। कई सारी चीज़ें भेजनी है मैंने, तो अब हर हफ्ते ये होता है कि भाई आऊँगी आऊँगी, फिर उसकी कोई ना कोई ड्यूटी लग जाती है। अब इस हफ्ते भी आने के लिए पूरा था कि भाई मैं आऊँगी, लेकिन वो नहीं आ पा रही है। तो अब वो नहीं आ पा रही है तो उसका सामान तो भेजना पड़ेगा ना, तो ऐसा कुछ है। तो मैं अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो जी अभी मेरा वर्कआउट हो गया है कंप्लीट और टाइम मैं बता दूँ आपको, दिखाई देती हूँ टाइम। देखो पास में जाके दिखाती हूँ, 10:15 के आसपास हो गए हैं। तो अभी मेरा वर्कआउट हो गया कंप्लीट और दूध वाले भैया आ गए हैं। नीचे के पोर्शन का काम मैं कर चुकी हूँ। तो आज बेसिकली मेरे को मार्केट जाना है। देखती हूँ देवरानी के पास फ़ोन करके देखती हूँ, वो चलेगी तो, और नहीं चलेगी तो भी देखती हूँ। तो ऐसा है, लकी को पेडिग्री दे दी, लकी आराम से बैठा हुआ है, दिखा देती हूँ, ये रहा। तो अभी मैं मतलब मेरे को 15-20 मिनट हुई है वर्कआउट किए हुए, थोड़ा सा पानी पी लिया। अभी मैं सबसे पहले नहा के आती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह बनाती हूँ, या फिर दूध लेऊँगी, पता नहीं क्या लेऊँगी। बाकी नहा के और फिर देखूँगी। और जो भगवान के दरबार में भोग है वो तलन साहब लगा गए थे, आप लोगों के दर्शन करवा देती हूँ। ये देखो, आप लोग भी जय माता दी बोल सकते हो, जय माता दी, जय माता दी। तो ऐसा कुछ है। और बाकी मौसम तो गड़बड़ ही है, बारिश तो नहीं है, लेकिन हाँ ठंड है भाई। तो अभी है और एक गर्म सूट और निकालती हूँ, क्योंकि काम चलेगा नहीं भाई। तो अभी मैं नहा के तो जी मैं हो गई हूँ रेडी। और देवरानी के पास मैंने मेरे को कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी तो कॉल आई नहीं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और लकी को आलू उबाल के दे दिए हैं, खा तो नहीं रहा, बाकी शायद खा भी लेगा। तो मैं एक बार मार्केट जाके और फटाफट से वापस आती हूँ। तो मैं दिखाऊंगी मैं क्या लेके आऊँगी वहाँ से, मिल गया तो। और मैंने फ्रूट खा लिए हैं, आके देखती हूँ क्या खाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सब्जी भी रखी है। और हो सकता है रोटी बना लूँ, हो सकता है पता नहीं क्या बनाऊंगी, बाकी आके मैं देखूंगी। तो अभी मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए। और 12:15 हो गए, 12 बजे का टाइम, 12 बजे के आसपास का टाइम दिया था देवरानी ने, कह रही मैं कॉल कर दूँगी, लेकिन कॉल उसकी आई नहीं। तो भाई मैं ही कर लेती हूँ। तो अभी उसके पास कॉल करूँगी और फिर निकलते हैं। तो जी मैं आ गई हूँ मार्केट से और कुछ नहीं लेकर आई। बताऊँ क्या लेकर आई हूँ? एक ब्रेड का पैकेट और एक बिस्किट का पैकेट सारी मार्केट वहाँ डाई, लेकिन कुछ भी नहीं लेकर आई। एक्चुअली जो चाहिए था ना वो मिला ही नहीं यहाँ पे। और देखो किस टाइम निकल कर गई थी, 12:15 बजे गई थी और अब 3 बज रहे आधे घंटे का काम था, पर क्या ही बोले। और मेरे को लगी हुई है भूख अभी। और भाई तेज़ धूप निकली हुई, सवेरे तो ऐसी ठंड थी और बारिश हो गई थी, तो अब बहुत तेज़ धूप है। पता नहीं, मैं पैदल चल के आई हूँ इसलिए लग रही है। तो अभी मैं कुछ बनाती हूँ खाने पीने का, क्या बनाऊँगी वो किचन में जाकर देखती हूँ। बस बैठ के एक गिलास पानी पिया है और बेटी को बोला कुछ ना मिला तेरा वो भी हंसने लगी, मैंने किस टाइम गई थी निकल के यहाँ से। तो भाई चलो कुछ खाने पीने का बना लेते हैं। अभी आगे है तलन साहब, और तलन साहब आगे हैं तो यहाँ चाय पानी का जुगाड़ कर रही हूँ। यहाँ देखो चाय बन गई है और नाश्ते में जो है ये गुलाब जामुन रखी थी, ये मैंने गर्म कर दी अवन में। यहाँ कुछ नमकीन है
और नमकीन में पीनट्स वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ पे लक्की जो है पानी पी के और ये इंतज़ार कर रहा था कब पापा मेरे को कुकीज़ दें। तो ये होगी है वही हमारी चाय चुए। अब होगी है रात होगी है तो डिनर का टाइम हो गया है। और आज डिनर में सैंडविच बनाऊंगी। और दिन में मैंने आलू बॉयल कर लिए थे तो मैं सोच रही थी कि शाम को ना चटनी बना लूँगी। लेकिन अब यहाँ पे ना थोड़ी सी मेरे को और मेरे हस्बैंड को ना बुखार की शिकायत हो गई है तो अब रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो ये ब्राउन ब्रेड रखी है तो यहाँ पे मैं सैंडविच बनाऊँगी। अब जो चॉपर में है वो प्याज और लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने बारीक चॉप कर लिया है और उसी में आलू डाल लिए हैं। और अब यहाँ पर स्पाइसेस जो डालने हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे नमक और पेरी पेरी मसाला और पिज़्ज़ा सीजनिंग ये डाले हैं। अब यहाँ पे एक स्लाइस पे मैं ब्रेड टमाटो सॉस लगा दूँगी और एक पे लगा दूँगी जो मैंने मसाला बनाया है वो। अब इसके बीच में है ना आप कच्चा टमाटर भी आप स्लाइस करके वो लगा के बना सकते हो। आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। और अभी तवे पे मैंने बटर रखा हुआ है थोड़ा सा गर्म हो जाए क्योंकि मैं इसको फ्रीज में रखे रहती हूँ। और साइड में पतीले में मैंने लक्की के लिए 2 अंडे उबलने रख दिए हैं। अब वो खाएगा या नहीं खाएगा ये तो पता नहीं, अब वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ तबीयत ही ख़राब है, मूड तो क्या ही है कि तबीयत ही ख़राब ज़्यादा है तो हम भी जैसे बीमार हो जाते हैं तो हमारा भी मन नहीं करता है कोई चीज़ खाने को। और उसको तो कितने महीने हो गए हैं बीमार चलते हुए। देखो कई महीने पहले मैं बीमार चली, फिर लक्की, अब मेरा थोड़ा सा ठीक हुआ तो लक्की बीमार हो रहा है। अब यहाँ पे तवे पे बटर लगा के और इनको सिम आंच पे और सेक लूँगी। और यहाँ अंडे भी हो गए हैं, अंडे वाली जो गैस है वो मैंने बंद कर दी है। और ये जो सैंडविच है ना ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और जब कुछ खाने का मन ना हो ना और थोड़ी थोड़ी भूख लगी हो तो आप ऐसे बना सकते हो। जैसे कोई गेस्ट भी अचानक आ जाता है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। बहुत टेस्टी हैं और हेल्दी भी हैं। तो ये हो गए हैं रेडी। और बस हम 2 जने खाने वाले हैं तो एक मैं अपने लिए बनाऊंगी, 2 तलन साहब के लिए बनाऊंगी, इतने ही सफिशेंट है। और फिर उसके बाद दूध पी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों सेक दिए हैं। सबसे पहले जो है तलन साहब को दे दूँगी और तब तक लक्की के लिए अंडे भी ठंडे हो जाएंगे और फिर मैं अपने लिए सैंडविच बना लूँगी। अब यहाँ पे आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो और कॉफ़ी के साथ, या आप दूध ले सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। अब देखो कितने बढ़िया बन के तैयार हो गए हैं। अब ये देखो बहुत ही मस्त बने थे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। तो भाई जिसको खाना है तो बनाओ और खाओ और मुझे बताओ कि कैसे लगे ये। तो अभी हो गया है मैं बिल्कुल सोने का टाइम हो गया। तो भाई इतनी दूर बाहर घूम के आई थी तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है बाहर। तो अपना स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे बेसन में मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लिया है और उसी से मैं मसाज करूँगी। और कई बार जैसे बेसन ले लेती हूँ और कई बार जैसे डीप क्लिनजिंग करनी हो ना तो मैं बेसन का यूज़ कर लेती हूँ। और नॉर्मल जैसे मैं घर पे रहती हूँ ना तो जो काटा होता है, लाल दाल काटा होता है, ये ले लेती हूँ। और स्किन टाइटनिंग के लिए मैं जो है चावल का आटा लेती हूँ। अब उसमें आप रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हो। किसी भी सीजनिंग फ्रूट का जूस यूज़ कर सकते हो फ्रेश वाला। और कच्चा दूध, दही ऐसा करके ले सकते हो। और यहाँ पे हल्की सी मसाज करके और आपने नॉर्मल पानी से, यानी बिल्कुल ठंडे पानी से भी नहीं और गर्म पानी से भी नहीं, आपने वॉश कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसने बेसन का यूज़ नहीं करना है। इसकी जगह आपने गेहूं का आटा ले लेना है तो, या फिर आपने मैदा ले लेनी है। और जिसकी नॉर्मल स्किन है उसके लिए भी ठीक है और जिसकी ऑयली स्किन है उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो जैसे कहीं भी आप मार्केट से या कहीं बाहर पार्क वगैरह में गए हो तो घूम के आते हो तो आपको वैसे तो देखो स्किन केयर रूटीन है ना आपको डेली करना चाहिए। लेकिन बाहर से जब आप कहीं घूम के आते हो तब तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपना
स्किन केयर रूटीन करना। अब यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया है। अब वॉश कर लिया है तो यहाँ पे मैं गाय का घी ले आई हूँ, जो कि मेरा खुद का घर का बना हुआ है, और वैसे भी मैंने मंगवा रखा है ना, वो भी ऑर्गेनिक घी है। तो मैं रात को कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर गाय का घी या कभी कभी मैं मलाई ले लेती हूँ, उसकी मैं मसाज करके सोती हूँ। गाय का घी जो होता है ना, वो उसमें भरपूर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। ये कई बार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, और मैं इसी का यूज़ करती हूँ। आँखों पे अच्छी सी मसाज कर, जैसे थकान हो रही हो ना, किसी दिन नींद भी नहीं आ रही हो, तो आँखों पे ना अच्छे से मसाज करके, और पैरों में ना जो तलवे हैं, तलवों की मसाज करके आप लेट जाओ, बेड पे लेटते ही नींद आ जाएगी। और जब सवेरा उठोगे ना, बहुत ही मस्त वाला है ना, फेस पे ग्लो आया मिलेगा। आप कभी करके देखना। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है, किसी के लिए भी ना गाय का घी बहुत ही बढ़िया है। बस सवेरा उठ के आपने, अगर ऑयली स्किन है तो दही से आपने साफ़ कर लेना है, बस यही चीज़ है। और या फिर आपने ऑयली स्किन है तो दही में बेसन डाल के और 1 मिनट के लिए मसाज कर लेनी है। तो ऐसे ना स्किन केयर अगर आप करोगे ना, तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्किन में, और एक अच्छा सा ग्लो आपको मिलता रहेगा। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। डेली अपना अपना ख्याल रखना है, स्किन केयर रूटीन ज़रूर से करना है। चिल देन टेक केयर, बाय बाय।